हेलो, वेलकम बैक इन बिजनेस आइडिया गाइड। तो आज क्या है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। जब भी किसी बिजनेस की बात की जाती है तो वहां पर कहा जाता है कि आपका सप्लाई चेन सही होना चाहिए, आपका सप्लाई मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या चीज, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी देखने वाले हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है। और अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस से किसी भी तरीके से संबंध रखते हैं तो आप अपने बिजनेस में किस प्रकार से एक बेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यह भी देखने वाले हैं सप्लाई चेन को किन पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके बेहतर किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक बिजनेस आइडिया गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आइए समझते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या चीज। देखिए, जब भी किसी बिजनेस की बात की जाती है, किसी कंपनी की प्रोसेसिंग की बात की जाती है, उसके ऑपरेशन की बात की जाती है तो वहां पर कुछ काम होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको लेकर के कंपनी बिजनेस करती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई पिज्जा डिलीवरी करने वाली कंपनी है तो वहां पर बहुत सारे काम होते हैं। पिज्जा को बनाना, उसमें रॉ मटेरियल ले आना, उसको कस्टमर तक सर्व करना, इसी तरीके के बहुत सारे प्रोसेस हो जाते हैं। तो इन्हीं सब प्रोसेस को स्मूथली चलाने के लिए उसी को सप्लाई चेन कहा जाता है और इसको अच्छी तरीके से मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर एक कंपनी का उदाहरण लेते हैं जो पिज्जा डिलीवरी का काम करती है, साथ ही साथ पिज्जा बनाती भी है। तो यहाँ पर हम सप्लाई चेन के एक ओवरव्यू को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पिज्जा बनाने वाला हलवाई है, यह पिज्जा को तैयार करता है, साथ ही साथ इसके यहाँ कुछ बंदे भी हैं। तो यहाँ पर पिज्जा बन के तैयार हुआ, इसके बाद इसको एक लोकेशन मिली जहाँ पर इसको पिज्जा डिलीवरी करना है। तो वहाँ के लिए उसको डिस्पैच कर दिया। उसके बाद जाके वहां से कस्टमर को मिलता है, उससे हाय हेलो करता है, साथ ही साथ वहां पे प्रोडक्ट को डिलीवरी करता है। उसके बाद उससे पेमेंट लेकर के चला आता है। तो यहाँ एक प्रकार से सप्लाई चेन बन गया जहां पर पिज्जा को बनने से लेकर के उसको डिलीवरी करने तक छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं जिनके माध्यम से कंपनी का गोल पूरा होता है। कंपनी का गोल यहाँ पर है कि पिज्जा को बना करके कस्टमर को डिलीवरी करना। तो सीधी सीधी बात हो गई कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट वह चीज है जो कंपनी के ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार होती है। अब चाहे वह कंपनी गुड्स कोई बना करके बेचती हो या किसी तरह के सर्विसेज देती हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनी होती है जो अपने पार्टनर के साथ, वेंडर के साथ काम करती है कि जहां पर डिलीवरी का काम किसी दूसरे पार्टनर का होता है और पिज्जा बनाने का काम दूसरे पार्टनर का होता है। तो इसे ही वेंडर्स कहा जाता है। और कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि सप्लाई चेन उसके वेंडर्स और एम्प्लॉय के बीच में एक सिस्टम बनाता है ताकि उसका स्मूथली बिजनेस चलता रहे। उसके बाद एक चीज और देखते हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को भी हम बार बार सुनते रहते हैं। यहाँ पर सप्लाई चेन हो गया कि पिज्जा को बनाने से लेकर के कस्टमर तक पहुंचाना है, लेकिन इसमें जो प्रक्रियाएं इस्तेमाल हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पिज्जा मूव कर रहा है, जिन साधनों के, जिन तरीकों के कारण पिज्जा यहाँ से डिलीवर हो रहा है, जैसे यहाँ पर डिलीवरी बाइक का इस्तेमाल हुआ होगा या पैदल इस्तेमाल हुआ होगा, 4 व्हीलर का इस्तेमाल हुआ होगा, ये सारे साधन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आते हैं। चलिए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को एक और कंपनी के उदाहरण के रूप में देखते हैं। मान लीजिए यह कंपनी कोई अनाज सप्लाई करती है। तो अनाज सप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अनाज को वेट किया जाता है। वेट करने के बाद उसको डिलीवरी ट्रक में ले जाकर लोड किया जाता है। उसके बाद वहां पर जो गुड्स डाले गए हैं वो सही मात्रा में है कि नहीं, उसकी चेकिंग की जाती है। चेकिंग करने के बाद गाड़ी को डिस्पैच कर दिया जाता है। डिस्पैच करने के बाद एक डिलीवरी बॉय जाता है और वह घर घर प्रोडक्ट को डिलीवरी कर देता है। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में केवल उसको प्रोडक्ट को डिलीवरी के लिए जो जिम्मेदार चीजें हैं, जो उसको मूव करने के लिए जिम्मेदार चीजें हैं, उनको मैनेज किया जाता है। तो आपके बिजनेस के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? अगर आपकी कंपनी बहुत सारे टीम के साथ और आउटसोर्स वेंडर के साथ काम करती है तो आपके लिए जरूरी होता है कि आपके एम्प्लॉय और पार्टनर के बीच में कॉम्प्लेक्सेस ना आए, यानी कि वहां पर ये दिक्कत ना आए कि किसकी कौन सी जिम्मेदारी है, किसी को पता नहीं है कौन कब करेगा, कैसे करेगा। तो इन सारे कॉम्प्लेक्सेस से बचने के लिए एक बेहतर सप्लाई चेन की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ जब एक बेहतर सप्लाई चेन लागू कर दी जाती है तो उससे आपके सर्विसेज में तेजी आ जाती है। आपके प्रोडक्ट एकदम राइट निकलते हैं, यानी कि उसमें गड़बड़ी नहीं होती है। साथ ही साथ एक्यूरेट और एफिशिएंट होते हैं, यानी कि जो आपने अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज की पैरामीटर्स बना दिए हैं उसी के अनुसार ही निकलते हैं। साथ ही साथ आपकी कंपनी के सभी ऑपरेशंस कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं, यानी कि आपको अगर कस्टमर को प्रोडक्ट को सप्लाई करना है तो वो सस्ता निकलेगा। साथ ही साथ आपको एम्प्लॉय हायर करना है, अपने वेंडर्स को हायर करना है, उनको भी आप कम से कम दाम में हायर कर सकते हैं। अब यह सभी के लिए अप्लाई होता है, चाहे आप गुड्स बनाते हो या उनको लेकर के सर्विसेज देते हो। उसके साथ ही जब आपकी कंपनी में एक बेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है तो उससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है।
क्योंकि आपकी कंपनी के सारे ऑपरेशंस स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कहीं पर रुकावट नहीं आती है और आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करता जाता है। इसके साथ ही किसी भी बिजनेस का मोटिव होता है कि आपके पास एक हैप्पी कस्टमर बेस होना चाहिए, यानी कि जब आपका ग्राहक संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। तो जब आप बिजनेस के सभी पैरामीटर्स को ध्यान रख करके बिजनेस कर रहे हैं, अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास एक हैप्पी कस्टमर बेस होगा। तो आप अपनी कंपनी में एक बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे लागू कर सकते हैं? देखिए, उसके कुछ तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के सारे ऑपरेशंस को राइट डाउन करना होगा, यानी कि उसको लिखना होगा। आप हर एक को छोटी छोटी चीजें लिखिए जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, यानी कि आपके प्रोडक्ट को बनने से लेकर के उसके कस्टमर के कंज्यूम होने तक। साथ ही साथ आपके बिजनेस के, आपकी कंपनी के क्या और गोल है, उनके लिए आपको क्या करना है, उन सारे ऑपरेशंस को, उन सारी प्रक्रियाओं को लिख लीजिए। उसके साथ आपके कंपनी में जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, आपके सप्लायर हैं, आपके पार्टनर हैं, उनके सारी ड्यूटीज को लिखिए, यानी कि किसको क्या काम करना है, कौन किस प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, इसके साथ ही किसी भी बिजनेस के कुछ की पैरामीटर्स होते हैं जिनकी वजह से आपका बिजनेस चलता है। हम अभी इनकी पैरामीटर्स को देखने वाले हैं, जिन्हें आप अपने बिजनेस के अनुसार चुन सकते हैं, चाहे आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हो या उसको लेकर के सर्विसेज देते हो। इन्हीं की पैरामीटर्स को आपके बिजनेस के अनुसार सेट किया जाता है। फिर इन्हीं की पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके आपके एम्प्लॉय और आपके वेंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाती है कि आपका एम्प्लॉय काम करेगा तो कैसे करेगा, उसके क्या पैरामीटर्स होंगे। साथ ही साथ आपके वेंडर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह कितने क्वालिटी में काम देगा, कितने क्वांटिटी में काम देगा, कितने टाइम में काम देगा। साथ ही साथ किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का काम तभी सही तरीके से चल सकता है जब उसके पास एक अच्छी मॉनिटरिंग सिस्टम हो, यानी कि निगरानी करने की सिस्टम हो कि हाँ कौन क्या कर रहा है, उसको ट्रैक किया जा सके और उसको मैनेज करने की एक अच्छा सिस्टम हो। यानी कि आपके यहाँ का सिस्टम, आपके यहाँ का नेटवर्क, आपकी टीम तभी सही तरीके से काम कर सकती है जब उसको मैनेज करने के लिए एक अच्छी सिस्टम बनाई गई हो। लोगों को उलझने नहीं होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें तो पता ही नहीं है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख लीजिए। इन्हीं की वजह से आपका एक अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है। तो आइए अब उन पैरामीटर्स को समझते हैं जिनमें से सिलेक्ट करके आपको अपने बिजनेस के लिए चुनना है। ये कोई फिक्स पैरामीटर्स नहीं होने वाले हैं कि ये जरूरी है कि इन्हीं में से आपको चुनना है। आपको अपनी कंपनी के विजन, आपके कंपनी के मिशन, आपके कंपनी के गोल के अनुसार ही आपको पैरामीटर्स बनाने होंगे। देखिए, जब आप किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी सहायता से आप कस्टमर को सर्विसेज देते हैं, तो वहां पर सबसे पहले यही होता है कि आपके प्रोडक्ट के लिए जो जरूरी सामान है उसको मंगाया जाता है। जैसे अगर आप नमकीन बनाने का काम कर रहे हैं तो उसके लिए बेसन लगते हैं, मैदे लगते हैं, तेल लगता है, ये रॉ मटेरियल हो गया। उसके साथ अगर किसी भी तरीके की सर्विसेज देते हैं, जैसे रेस्टोरेंट की सर्विसेज हो गई, तो वहां पर आपके लिए जरूरी प्रोडक्ट हो गया, नमकीन हो गई, चाय हो गया, फर्नीचर हो गए, पानी हो गई, लाइटिंग हो गई। तो इनको चुनने में ध्यान यही दिया जाता है कि आपका सप्लाई जेन्युइन होना चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट मिलने चाहिए और आपको जो जरूरी प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए, राइट प्रोडक्ट मिलना चाहिए। साथ ही साथ आपको सही समय पर मिलना चाहिए। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो सप्लायर हैं, उसके पास अच्छी लॉजिस्टिक की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आपका प्रोडक्ट सही समय पर आपको मिल जाए। उसके बाद आगे का काम होता है कि आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, या अगर हम सर्विसेज की डिश में देखें जैसे रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर नमकीन, बिस्किट, चाय, स्नैक्स को कस्टमर के पास सर्व किया जाता है। उसके लिए तैयार किया जाता है कि उसको कस्टमर के सामने पेश किया जा सके। अब इसमें क्या ध्यान दिया जाता है? इसमें ध्यान यही दिया जाता है कि आप जो कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी में दें। यानी कि अगर नमकीन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपका नमकीन अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सड़े नमकीन उठा करके भर दें। साथ ही साथ आपको अपनी लागतें घटानी होगी। कोई भी कस्टमर आपको आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी के हिसाब से ज्यादा पैसा कोई नहीं देना चाहेगा। साथ ही साथ आपको अपने सर्विसेज की टाइमिंग पर भी ध्यान देना होगा और आपके प्रोडक्ट में कहीं कोई खामियां नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके प्रोडक्ट बनने या सर्विसेज देने के बाद उसकी बात आती है सेलिंग की। आपका नमकीन बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब उसको मार्केट में लॉन्च भी करना है, उसको कंज्यूम होने के लिए कस्टमर तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लॉन्च करना है, उसकी कैसे मार्केटिंग करनी है। साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट किन माध्यमों से सेल होने वाला है। क्या आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए फ्रेंचाइजी खोलने वाले हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूटर, उसका होलसेलर, उसका रिटेलर, इन सभी तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा, उसका एक सप्लाई चेन बनना जरूरी है। अगर हम सर्विसेज के सेक्टर में देखें, अगर आपका रेस्टोरेंट है कोई, तो आपके रेस्टोरेंट में कस्टमर को आना भी जरूरी है। यानी कि आपके ब्रांड को सेल करना होगा, उसका प्रमोशन करना होगा, तभी कोई आपके यहाँ आएगा। तो यहाँ पर हमने सेलिंग के स्टेप को समझ लिया। उसके बाद देखते हैं डिलीवरी। जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, वो सेल हो गया, तो उसको कस्टमर तक पहुंचाना भी जरूरी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है कि आपका प्रोडक्ट सही समय में, कम से कम लागतों में, जल्दी से जल्दी आपके कस्टमर तक पहुंच जाए।
और आपका कस्टमर जितनी क्वांटिटी की डिमांड की है उतने क्वांटिटी में ही पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ जब प्रोडक्ट की डिलीवरी की जाती है तो वो बेहतर होना चाहिए, जिससे आपका कस्टमर हैप्पी हो जाए, आपसे संतुष्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने कस्टमर को प्रोडक्ट तो पहुंचा दिया, लेकिन हमें प्रोडक्ट को सेल करने से ही नहीं मतलब है। हमें प्रोडक्ट को सेल करने के बाद भी कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। जैसे आपका प्रोडक्ट अगर सेल हो जाता है, अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ खराबी आ गई तो उसको रिटर्न भी करना होता है। अगर उसमें कुछ दिक्कतें आ गई तो उसको मेंटेनेंस भी करना होता है। तो ये कुछ आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं जो प्रोडक्ट के सेल होने के बाद आपको ध्यान देना होता है। उसके साथ साथ आपको कस्टमर के फीडबैक पर भी ध्यान देना होता है कि आपका कस्टमर किस प्रकार से आपको फीडबैक दे रहा है, कि आपके बिजनेस के द्वारा दी गई सर्विसेज कस्टमर को पसंद आई नहीं आई, क्या उसमें कुछ खामियां थी, क्या वो कस्टमर के हिसाब से नहीं पहुंची। तो वहां से फीडबैक लेकर के आपको अपने बिजनेस में, आपको अपनी कंपनी में अप्लाई करना होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर यही सारे स्टेप होते हैं जो किसी भी बिजनेस में होते हैं। यही सारे पॉइंट्स आपके प्रोडक्ट के बनने से लेकर के आपके कस्टमर के द्वारा प्रोडक्ट के कंज्यूम होने तक फेस किए जाते हैं, जहां पर आपको काम करना होता है। तो इन सारी चीजों को क्या गोल बना करके सुधारा जा सकता है। सबसे पहले आपके बिजनेस, आपके एम्प्लॉय द्वारा फास्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में तेजी का जमाना है, किसी के पास समय नहीं है। उसके बाद आपकी सर्विसेज एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि कस्टमर की डिमांड की जो जो चीजें हैं उन पैरामीटर्स पे आपके प्रोडक्ट खरे उतरने चाहिए। साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट एफिशिएंट होना चाहिए, चाहे आप सर्विसेज दे रहे हो या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। एफिशिएंट का मतलब आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल काम चलाओ ही हो आपका प्रोडक्ट। उसके साथ ही आपका प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, जितना कस्टमर डिमांड किया है उतना ही होना चाहिए। अगर आप अपनी कंपनी की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही आपका प्रोडक्ट राइट समय पर पहुंचना चाहिए। आज के भाग दौड़ के समय में किसी भी कस्टमर के पास समय नहीं कि वो आपके प्रोडक्ट को वेट करेगा। देखिए, हमारा बार बार प्रोडक्ट कहने का मतलब कोई एक फिक्स का प्रोडक्ट ही नहीं होता है। प्रोडक्ट में वो सभी चीजें आती हैं जो आपके बिजनेस के द्वारा कस्टमर को दी जाती हैं, चाहे वो अगर आप लॉजिस्टिक की सर्विस देते हो, क्लीनिंग की सर्विस देते हो, हॉस्पिटैलिटी की सर्विस देते हो या किसी अन्य तरह की सर्विस। इसके साथ साथ ही प्रोडक्ट में आपके फिजिकल प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। जैसे अगर आप किसी भी तरीके के स्नैक्स बनाते हो, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, या गाड़ियां बनाते हो, बाइक बनाते हो। इसके साथ ही अगला गोल होता है कि आपका प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। अब आपका प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो सकता है, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे आपके एम्प्लॉय सस्ता होना चाहिए, आपके ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस सस्ते होने चाहिए, आपका सप्लायर सस्ता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको अच्छा प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाए। तो ऐसे ही पॉइंट्स होते हैं जिनको अप्लाई करके आपके प्रोडक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो अल्टीमेटली आपके बिजनेस का इन सभी पॉइंट्स का तभी मतलब है जब आपके पास एक हैप्पी कस्टमर होगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस का अल्टीमेटली गोल होता है कि आपका कस्टमर हैप्पी होना चाहिए। जब आपका कस्टमर संतुष्ट होगा तभी आपके पास और बिजनेस आएगा, आपके पास और डिमांड आएगी, और तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आई होप आपने पूरे सप्लाई चेन को बेहतर तरीके से समझ लिया है। देखिए, यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स को बहुत ही समराइज तरीके से बताया। अगर किसी भी पॉइंट के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना। इसी के साथ ही हम आशा करते हैं कि आप सप्लाई चेन को अपने बिजनेस में बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें, और अगर आपको लगे यह वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ जरूर शेयर करें। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, नमस्ते इंडिया, स्टार्ट योर बिजनेस, ग्रो योर बिजनेस।